महिमा तुलसीदास जी ने ले, लेकिन आज गुरु महिमा नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा जा रहा है। क्यों फिर लेंगे, फिलहाल हम चलेंगे तुलसी पार्वती शिव के विवाह पे कथा को क्रम देंगे। देखना, राजा नारद जी को दक्ष मिल गए, उमा के पिता। नारद जी गले में बहुत सुंदर फूलों की माला डाले हुए थे। राजा दक्ष ने कहा, नारद जी ये माला तो बहुत सुंदर है, ये माला आप मुझे दे दो, मैं अपने गले में डालना चाहता हूं। नारद ने कहा, माला तो मैं दे दूंगा, लेकिन राजन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जगत जननी मां अंबे की माला है, इसका निरादर नहीं होना चाहिए। ये पवित्र माला है, पवित्रता से ही रखनी पड़ेगी। लेना चाहो आपके गले में डाल दूंगा, लेकिन इसका निरादर हो गया तो तेरा विध्वंस हो जाएगा। अब कोई बात पे गौर नहीं कहा, कहाँ डाल दो, तब तो माला की। नारद जी ने ले अपने गले से निकाली और राजा दक्ष के, शिव के ससुर दक्ष के गले में माला डाल दी। अब राजमहल में गया, तब तक तो भूल गया, कि नारद ने चेतावनी दी थी, ये माला ये जो होती ना, ये हम डालते हैं। अब मैं जाऊंगा ना, कथा के फौरन बाद सबसे पहला काम होगा, 1 मिनट के अंदर अंदर इनको निकाल के रख दूंगा। अब जो बोले इन्हीं में, सब इन्हीं में दम है, बहुत कुछ इन्हीं से बोलते रहते हैं, घंटों बुलवा लो, लेकिन जब वापस जाएंगे तो सबसे पहले इनको निकाल दूंगा। क्योंकि एक दिमाग में कोई किसी के प्रति द्वेष आ जाए बाई चांस, तो भी अपमान हो गया। छोटी छोटी बातों से परमात्मा का अपमान हो जाता है। इसलिए दक्ष ने तो क्या किया, वहां तक जाके भूल गया और माला डाले डाले महल में सो गया रानी साहिबा के साथ, और पति पत्नी बन गए। माला का अपमान हो गया और नारद ने कहा था तेरा विध्वंस होगा, और उसी उमा ने क्योंकि माँ की माला का अपमान हुआ था, खुद बेटे ने बाप के यज्ञ को विध्वंस किया, सिर काट दिया गया और बकरे के माई विध्वंस हो गया। ये कारण बना दक्ष के, उसका दक्ष की, ये जो दक्ष का विध्वंस हुआ, यज्ञ का नष्ट हुआ, ये कारण बना। और शिव को नहीं उसने निमंत्रण दिया, ये भी कारण बना। माला का अपमान कर रखा था, बुद्धि खराब होगी, अपने दामाद को नहीं बुलाऊंगा। तो भरत जी होते थे, हम कथा को यहाँ से शुरू करेंगे। भरत जी होते थे, भरत बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। भरत ने ऐसा हवाई जहाज बनाया कि एक बटन दबा दो तो उन दिनों आज के वायुयान है ना, जो जितनी स्पीड से वो चलते, कोई 1200-1300 किलोमीटर 1 घंटे में आज के हमारे हवाई जहाज चलते हैं। लेकिन उन दिनों भरत ने भारद्वाज ने जो यान बनाया, उन्होंने बना 2000 कोस प्रति घंटा चलता था। इतने बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन जब लौ लगी राम की तो वो वैज्ञानिकता छोड़ दी और आके इलाहाबाद में, प्रयाग में कुटिया बना ली अपनी चित्रकूट के रास्ते पे, और वही रहने लगे। और भारद्वाज जी के दामाद थे याज्ञवल्क्य। कथा का प्रारंभ करें, थोड़ा सा समझ लोगे तो आगे सुगमता होगी। याज्ञवल्क्य जी उनके दामाद थे, भारद्वाज जी थे। और प्रयाग का मेला लगा था, जैसे अब कुंभ था, संत आ रहे थे। माघ का महीना देखना, आप कार्तिक मेरी बहनें नहाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ का जो महीना होता है, माँ के महीने में अगर एक पूरा महीना गंगा स्नान आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी में सीधा मोक्ष में जाओगे, दोबारा जन्म ले सारे पाप कट जाएंगे। माँ का महीना 30 के 30 दिन लेकिन स्नान करना पड़ेगा, ये सत्य है। आप इलाहाबाद में किसी भी माँ के महीने में जाना, बड़े बड़े भंडारे लगे होंगे, पूरा महीना संत आते स्नान करते हैं, क्योंकि उनको पता है इन बातों का। माँ का महीना था, याज्ञवल्क्य भी और संत भी वहां, माँ पूरा हुआ, स्नान पूरा हुआ, मेला बिछड़ा। भारद्वाज को उनके दामाद याज्ञवल्क्य ने कहा कि अब मुझे भी इजाजत दो, मैं चलूंगा। पहले ऐसे ही ऋषि वो उसको शादी कर देता, वो उसको शादी कर देता, ऐसे ही कर दिया कर। तो भारद्वाज जी ने कहा कि याज्ञवल्क्य जी आप जा तो रहे हो, लेकिन बताओ का क्या करूं, कहने में शर्म भी आती है और भय भी लगता है। का समझा नहीं, का मैं राम की कथा सुनना चाहता हूं, मेरे राम की कथा आप मुझे बहुत अच्छी तरह सुना सकते हो।
भय तो इसलिए लगता है कि आप मुझे अज्ञानी ना मान लें कि इतने दिन से तपस्या करा और राम की कथा भी नहीं आती, लेकिन मुझे नहीं आती। मैं सुनना चाहता, भारद्वाज जी को आता तो सब कुछ था, लेकिन वो दोहराई जाए। याज्ञवल्क्य को वो कर लिया कि आप कथा सुनाए। कहा ठीक है, कुछ दिन में रुकूंगा, राम कथा सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क्य जी ने अगले दिन कथा शुरू की सुनानी। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को कहा कि देखो, अगस्त मुनि के पास, अगस्त ऋषि के पास एक बार श्री राम माँ उमा के साथ गए थे कथा सुनने, और अगस्त जी ने शिव भगवान को उमा के साथ जो आए थे राम की कथा सुनाई थी। जो कथा उन्होंने सुनाई भारद्वाज जी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। अगस्त मुनि ने राम को कथा सुनाई, उमा साथ थी। रास्ते में जब आए तो श्री राम दिखाई दे गए। शिव ने प्रणाम किया। उमा ने पूछा कि किन को प्रणाम करते हो? जंगल में चलने वाले। हा सीता तुम कहो, हा सीता तुम कहो। आप परमात्मा होके, त्रिलोकी के स्वामी होके नररूप आदमी को, नररूप को प्रणाम कर रहे हो? शिव ने कहा कि यही तो वो राम है जिनकी अभी कथा सुन के आए। माँ उमा को शंका हुई, बोली तो कुछ नहीं, लेकिन शिव समझ गए। शिव ने कहा कि जाओ देवी, परीक्षा करना चाहते हो तो कर लो, मेरे तो सर्वे सर्वा यही है। शिव क्यों जाके समाधि में बैठ गए और उमा तो चल पड़ी परीक्षा लेने। उनको लगा नहीं, ये जंगल में भटक रहे, हे सीते तुम कहो, हे सीते मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। ये राम कैसे हो सकता है? ये मेरे त्रिलोकी के स्वामी शिव का पूजनीय कैसे हो सकता है? मैं आज की आजमाइश करूंगी, परखूंगी। और उमा चल पड़ी और जंगल में जाके सीता का रूप धारण कर लिया। और श्री राम आ रहे थे, उनके सामने चली गई कि अगर ये राम होगा तो मुझे पहचान लेगा, मैं कौन हूं। चली गई तो आप सबको कथा का पता कि राम ने तो पहचान ली। और राम ने कहा कि माते, भगवान शिव नहीं आए आपके साथ। शर्मसार हो गई, पहचान ही गई, भागी, वहां से दौड़ी। भागे तो क्या देखा, सामने जा रही थी तो सामने राम, लखन और सीता प्रकट हो गए। अरे अभी तो सीता हरण हो चुकी। सीता का तो हे सीते तुम कहाँ हो कह रहे थे, सामने तो सीता माँ राम के साथ और लखन के साथ खड़े, तीनों मुस्कुरा रहे। वापस मुड़ी तो पीछे भी मेरे राम, सीता और लक्ष्मण खड़े थे। इधर चलती उधर चलती, जिधर देख रही थी तो राम, लक्ष्मण, सीता सामने खड़े नजर आ रहे थे। अब तो शर्मसार हो गई, भाग दौड़ के आके और अपने स्वामी के चरणों में बैठ गई। कुछ समय बाद शिव ने पूछा कि परीक्षा लेने गई, झूठ बोल दिया। पति को झूठ बोलना भारतीय नारी के लिए सबसे बड़ा अपराध माना गया। पति तेरा स्वामी है, गलती भी हो गई तो गलती को गलती कह के फिर उसको अच्छे भाव से जरा कह दे कि गलती तो बन गई, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन झूठ बोल दे तो नारी की पतिव्रता शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता, घटनी शुरू हो जाती। और हमारी देवियां 100 बार झूठ बोल देती या इस तरह की बातें, तो इसलिए पतिव्रता शक्ति खत्म हो गई। वरना तो आप ही भारत माता हो, भारत माता तो आप ही सबरी हो, आप ही मीरा हो। आपके अंदर वो शक्ति है जो आप सोच भी नहीं सकते। वरना तो हम कल कह रहे थे, आज फिर दिखना कह रहे, क्यों अगर जिज्ञासु हो तो कल से हम ध्यान की कक्षा चलाएंगे तो ध्यान में तुमको बैठे बैठे उड़ाएंगे आकाश में। तुमने वैसे तो बादल नीचे से देखे, लेकिन बादलों के पार ले जाएंगे। तुम सबको देखो, तुमने सुना स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग में प्रवेश करवाएंगे सब कुछ। देवताओं को देखोगे तुमको देखोगे, अप्सराओं का नाम सुना, कैसी कैसी सब कुछ साथ साथ। तुमने सुना 3-3 फुट के आदमी। हम तुमको इन देवी की कृपा से, राम परिवार की कृपा से जमीन में लेके चलेंगे। हजारों मील नीचे पाताल में जाओगे और देखोगे 3-3 फुट के आदमी कितने सुकून से जीते। पाताल में भी सकूल है, छोटे छोटे इतने बैलून के, यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट के हल जोतते, खेती कर, सब कुछ जो देखा वही आपको बता रहे हैं, जो दिखाते रहते। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं होगा, बेचे तो 8 के ऊपर खड़ा, वो डब तो बाढ़ बेचने, यूं करना, ये करना, करते रहो, बेचती रहो खूब, लेकिन उड़ नहीं सकोगे। लेकिन बिना कस्सी चलाए जमीन में नहीं जा सकोगे। लेकिन भगवान के दीदार नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं में तो उलझी। इसलिए तो पतिव्रता शक्ति का विनाश होता चला गया। वरना तो नारी में तो इतनी शक्ति है। मेरे ग्रंथों में लिखा कि शाम के समय कोई भी आदमी
जब दिन छिपने लगता, किसी भी नारी के पैरों में देख के मन मन में प्रणाम कर दे, पैरों को मन मन में, बेशक वो अपनी पत्नी भी हो, उसके सारा दिन के पाप कट जाएंगे, ऐसा मेरे ग्रंथों में लिख दिया। उस आदमी के सारा दिन के पाप नष्ट हो जाएंगे एक बार किसी भी औरत के चरणों में नजर डाल के मन मन में प्रणाम कर दे देवी को। इतनी शक्ति आप में, लेकिन हाय काम कैसे छोड़ू, बेवकूफ बना दिया, आपको बर्बाद कर डाला, घर घर में तराई। कितनी कितनी आती, मेरे पास भी आती, पति पत्नी की बनती को ना जी, कोई उपाय बता दो, उपाय बता दे, तू सुधार कर ले, बन जाएगी। एक गंदा तो तू सुधरी बन जा, कहीं की तालमेल हो जाएगा। मेरे पास एक दिन एक देवी आई, कहा कि जी मेरा काम करना पड़ेगा जरूर, मैंने आपके 2 सत्संग सुने, बहुत बड़ी फीस दे दी मेरे को, 2 सत्संग सुन लिए मेरे। मुझे नहीं पता वो देवी अभी भी में हो सकता है बैठी हो, और बैठी हो तो फिर दोबारा समझ ले, कोई हर्ज नहीं। चोट मारना ही तो हमारा काम है। आपके कलेजे में चोट मारेंगे, किसी को हमारी चोट सह गई तो परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी, नहीं सहेगी तो उठ के चला जाएगा। अपने बात का कुछ नहीं जाता, धर्म का नाम चलाना है। मेरी जगदम्बे का मेरे को आशीर्वाद है कि अपना धर्म का प्रचार करता रहे, भगवान की कृपा गाता रहे, जो सुन ले तो ठीक, ना सुन ले तू अपने काम में लगा है। मेरे पास आई तो सत्संग सुने जी, अब फिर मेरा काम करना पड़ेगा। मैं कहा बताओ देवी क्या काम है। कहा सास ने रोटी तो मैं खवाऊं, ससुरा तो हमारा मर गया, 2 भाई से, रोटी तो मैं खवाऊं, हर कमीनी व पेंशन मिलवा मेरी जेठानी देती। इसी कॉलोनी की सोनीपत से बाहर की बात थोड़ा है, डला फेंको तो शायद उसके घर के जाके पड़े, वो इतनी करीब की बात है, होती घर घर। कितनी आती देवियां मेरे पास, तो एक थोड़े। उसने कहा, मैंने कहा अरे तुम तो देवी बहुत भाग्यवान हो, अरे तुम तो तकदीर वाली हो। का कैसे? तुम्हारे से भगवान अपनी माँ की, सास माँ ही बराबर तो होती है, अपनी माँ की सेवा करवा रहा, तुमको वहां कितना बड़ा पद देगा मैं देख पा रहा हूँ, तू नहीं समझ पा रही। और तेरी जेठानी जो बिना सेवा के हड़प रही है ना, वो नरकों में वहां पे तड़पती फिरेगी। वो तो बहुत घाटे का काम करी, सेवा करनी नहीं और पेंसिले, और तू तो बहुत मुनाफे का काम करी है, सेवा में जुटी रहे, पगली दे तो तेरा सौभाग्य है। उस दिन के बाद वो देवी मेरे पास दोबारा नहीं आई, क्योंकि मैं टोने टोटके का कुछ दे देता, कुछ खिलाना पिलाना, नमक पट के दे, नमक में भी वसीकरण होता है, लौंग में भी वसीकरण होता है, जरा सा मंत्र पढ़ेंगे जाओ खिला दो। लेकिन हम ये काले कारनामे नहीं करते। काले कारनामे करने वाले अखबार में रोज ऐड देते रहते, हमारे पास आइए 24 घंटे में गारंटी से काम। गारंटी से काम क्या करेगा? इज्जत ले लेगा, पैसे ले लेगा, यही तो करता है। इसलिए यहां पे शुद्धिकरण किया जाता है। तो झूठ बोल दिया माँ उमा ने शिव को कि नहीं नहीं मैंने परीक्षा नहीं ली। एक तो गलती कर दी कि परमात्मा की परीक्षा लेने चली, और दूसरा झूठ बोल दिया अपने स्वामी से। डबल अपराध हो गया, डबल अपराध हो गया। और शिव ध्यान में गए, और शिव ने राम से प्रेरणा ली कि प्रभु मुझे आदेश दो, अब ये मेरी माँ रूप में आ गई, अब मुझे इसका त्याग करना चाहिए, इसको मैं पत्नी रूप में कैसे रख सकता हूं, प्रभु मुझे प्रेरणा दे। और ध्यान में राम ने, मेरे राम ने कहा कि शिव पत्नी जाए तो जाए लेकिन धर्म रहना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म रहना चाहिए, पत्नी जाए तो जाए, धर्म का विनाश ना हो। सुकरात को एक जालिम सम्राट ने कह दिया कि या तो फैसला देना था, किसी केस में जूरी का मेंबर था सुकरात, या तो फैसला पलट और इस मुजरिम को सजाए मौत की सजा सुना, मैं इसको फांसी चढ़वाना चाहता हूं। सुकरात ने निर्णय दे दिया ये निर्दोष है, मैं इसको बरी करता हूं। राजा ने कहा या तो अपना फैसला बदल, इसको फांसी की सजा देखे, ये तू अपराधी है और फांसी की सजा देता हूं, वरना तो तुझे जहर पी के मरना पड़ेगा, एक को मारूंगा इसको मरवा दे या खुद मर जा। तो सुकरात ने कहा मुझे ही मरवा दो, मुझे ही मरवा दो। जहर दिया गया, जहर हाथ में लिया, राजा ने पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो? सुकरात ने कहा हाँ महाराज आखिरी इच्छा है। का बोलो क्या? तो सुकरात ने जो बात कही थी कोई कोई समझ पाएगा, सुन तो सारे लेंगे लेकिन समझ में सबको नहीं आएगी। सुकरात ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरे परिवार का, मेरे कुल का कोई और आदमी भी अगर अधर्म पे चल पड़े
मेरे परिवार का भले ही मेरा बेटा हो, मेरी बीबी हो, मेरी बेटी हो, मेरा कोई भी वंशज राजन अगर धर्म को छोड़ के अधर्म पे चल पड़े तो फौरन जहर पिला के मार देना। धरती माता पे बोझ नहीं देखना चाहिए। और पी गया जहर, पी गया जहर। इसलिए धर्म रहे, राम ने शिव को कहा, शिव धर्म रहे पत्नी जाए तो जाए, और शिव ने तो मन बना लिया। देखना, मीरा छोटी सी बच्ची 7 साल की, गांव में बारात आई, घोड़े पे दूल्हा बैठा घोड़ी पे। इस मीरा ने पूछा, माँ मम्मा माँ, उन दिनों तो माँ कहते थे मम्मा कहाँ होती, तो मम्मा तो आज बनी, मम्मी बनी, फिर मम्मा बन गई, फिर अम्मा बन गई, पता नहीं क्या क्या बनेगी, और फिर कपड़म कपड़ा बन गई। माँ को पीटने वाले मेरे पास क्यों, सारी कहलवा क्यों, सब आपको पता है। तो फिर तो माँ ये कौन है, ये घोड़ी पे बैठा कौन है? कहा बेटा ये दुल्हा है। आमतौर पर कोई पूछे बारात के साथ क्या होता है, एक दुल्हा होता क्या? दुल्हा क्या होता कि एक लड़की के साथ ही आएगा, उसको ब्याह के ले जाएगा, वो लड़की के साथ ही रहेगी। 7 साल की मीरा पूछ रही है माँ से, क्या हर लड़की का एक दुल्हा होता है? हाँ बेटा, हर लड़की का एक दुल्हा, तो जवान होती तो हर एक का दुल्हा आता है, उसको ले जाता। माँ मेरा दुल्हा कौन है बताओ, मेरा दुल्हा कौन है? माँ टालने लगी, वो चिपट गई, माँ मेरा दूल्हा बताओ। माँ फंस गई। अब क्या करती, गिरधर की कृष्ण भगवान की मिट्टी की छोटी सी मूर्ति घर में रखी थी। कहा बेटा तेरा दूल्हा ये है, और क्या करे, मेरा दूल्हा ये है, और पति मान लिया। मीरा को तो मूर्ति पे भरोसा, और उमा को साक्षात शिव पे भरोसा नहीं। शिव प्रणाम करते मेरे राम है ये, और वो संदेह करती। मीरा को मूर्ति पे भरोसा, इसलिए गिरधर प्रकट कर दिया, और शिव पे जीते जाके पति पे शंका कर बैठी, इसलिए खुद आग में विध्वंस होना पड़ा। शिव ने तो समाधि लगा ली। समाधि लगाने के बाद कितनों कितनों सालों तक चले गए, और आखिर में तो निमंत्रण, आपको सबको पता, दक्ष के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया शिव का। उमा चली गई। शिव ने कहा कि बिना बुलाए बेटी को बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, ना बुलाए बेटी को बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, ना बुलाए बेटी को बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, ना बुलाए बेटी को बाप के। एक कवि गया राजा के दरबार में। राजा साहब को शौक था, दरबारी थी, तरह तरह के कलाकार बुलाए, और वो कवि भी अपनी मस्ती का कवि था। कविताएं की 2 घंटा खूब, राजा को बहुत अच्छी लगी, भगवान में जुड़ के गाता था। तो राजा का नाम दस्तूर था, बड़ी बड़ी मूछें थी पृथ्वीराज चौहान के माई, यो मूछ पे हाथ फेरता, जितने बाल टूट जाते उतनी सोने की असरफी सामने वाले कलाकार को दे देता। ये उसका दस्तूर था। अब ये कवि जो भगवान की भक्ति से भरपूर था, इसने कविताएं की, गया। बाद में राजा ने जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझ पे हाथ फेरा, एक बाल टूटा। राजा ने एक असरफी उठाई, कहा ले भाई कवि महोदय, तेरी तकदीर ही कमजोर है, मैं क्या करूं, एक ही बाल फटा, इसलिए एक असरफी पकड़। औरों के तो मुझसे बड़ी थी, कई की फट जाती, तेरी तकदीर ही कमजोर है, इसलिए एक ही असरफी तेरे कर्म में थी। कवि ने कहा राजा साहब सुन, जंगल में मोर नाचता है ना, अपनी मस्ती में नाचता है, कभी मोर को पैसे लेके चौराहे पे नाचते देखा है क्या? ये किराएदारी का काम कोई और करते होंगे, तेरी असरफी के लिए नहीं आया, अपनी मस्ती के लिए आया हूं। और फिर तकदीर मेरी देखना चाहता है राजा, हाथ भी तेरा और मुछ भी तेरी और तकदीर मेरी, यही इंसाफ है तेरे राज्य का। हाथ भी तेरा, मुछ भी तेरी और तकदीर मेरी। अरे मेरी तकदीर देखनी तो देख, मुछ तेरी हाथ मेरा, एक बार पढ़ने दे, सारी ना उखाड़ लाऊं तो कहना, सारी ना उखाड़ लाऊं तो। संतों का इरादे की मजबूती को तकदीर कहते। जिसका इरादा बुलंद है, जिसका इरादा मजबूत है, वो तकदीर का स्वामी हो, मुकद्दर का सिकंदर है। जिसके इरादे कमजोर है, वो हाथ दिखाते फिरते हैं, वो रेखाएं टटलवाते फिरते हैं। इसलिए मैना ने भी हाथ दिखवाया। माँ पार्वती जब बच्ची थी तो नारद जी आ गए। नारद जी तो ज्योतिषी बने, और मैना ने कहा कि मेरी बच्ची का बार है, इसके बारे में बताओ क्या। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद ने कहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिले परिहस्त असिरे,
सिया राम 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 सिया राम। कहा मैना इसको ऐसा मिलेगा, जोगी मिलेगा पति, बिना वर्दी का, बिना कपड़ों का, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। नगन होगा, कपड़े नहीं होंगे जिस्म पे, और अमंगल होगा, सांप गले में होगा, भूतों का साथ होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। अस स्वामी यही कहे मिले, हस्त पड़ी यही रेख। ये रेखा पड़ी इसके हाथ में, किसको जो स्वामी मिलेगा वो भूतों का साथी होगा, अमंगल होगा, नगन होगा, अजीब प्रकार का होगा। और मैना ने कहा कि ये क्या कह रहे हो, इसका कोई बचने का उपाय? तो नारद जी कहते हैं, फिर से सुने, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहे मिले, परिहस्त असिरे। हरि ओम 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 हरि ओम। और मैना ने कहा कोई बचने का उपाय है नारद जी? नारद ने कहा कोई बचने का उपाय नहीं। कहा कहे मुनि सही मंत्र सुनो, जो विधि लिखा लया। सुन कहे मुनि सही मंत्र सुनो, जो विधि लिखा लया। देव धनुष नर नाग मुनि, कोई न मेट